जहां देश भर में कुछ प्रमुख प्रांतों में मतदान हो रहा है, वहीं राजस्थान के 3 उपचुनाव, उसका मतदान भी लगातार निरंतर जारी है। मतदान के प्रतिशत को देखकर लग रहा है कि अच्छा खासा मतदान होगा और सामान्य तौर पर मत प्रतिशत बढ़ता है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, सत्ता के विरुद्ध, और ये इस बात को प्रमाणित करता है जिसको हम लोग बराबर कहते रहे कि लोगों में सत्ता के विरोध आक्रोश है। इससे पहले भी और लगातार जो हमारा आरोप था उस पर हम कायम हैं। मैं खुद विधानसभा क्षेत्रों के बहुत इंटीरियर तक गया हूं। सरकारी मशीनरी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ में इस सरकारी मशीनरी से युद्ध लड़ने का काम किया है। आज भी और कल रात से जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से ये पूरे तरीके से साबित हो गया कि सरकार की नीयत में बहुत पहले से खोट थी। पंचायती राज के चुनाव में जिस तरीके से चोट खाई, उससे आहत होकर जिस तरीके से मशीनरी के दुरुपयोग का, पुलिस के प्रशासन का जो दंगा नाच हुआ, आप लोगों ने भी वो विजुअल्स देखे होंगे। इस राजसमंद की सांसद ने इससे पहले भी कहा था कि उनको भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको सुरक्षा देना तो दूर, सुरक्षा हटाई गई। और कल जब रात को कांग्रेस के लोगों को पैसे बांटते हुए रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, उनको तो 131 में रिलीज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 151 में पूरी रात भर उनको डिटेन किए रखा, क्योंकि वो सारे इतने प्रमुख कार्यकर्ता थे जो चुनाव में पूरे तरीके से लगे हुए थे। उसके बाद में जिस तरीके से वहां के एडिशनल एसपी ने, वहां के पुलिस प्रशासन ने जो लोगों को डराया, धमकाया, और कांग्रेस के भी तमाम जिस तरीके के मंत्री और वहां विधायक जो मूवमेंट नीचे तक किया, आज देखा होगा कि हमारे वहां के सारड़ा के प्रभारी जोगेश्वर जी ने ट्विटर पे एक फोटो डाली है। साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा कि नरेगा के मजदूरों को बस में बैठा के, नहीं तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन है, चुनाव के आयोग के नियमों की धज्जियां। अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कल लंबा चौड़ा भाषण दिया, महात्मा गांधी जी की तर्ज पे शांति, अहिंसा और लोकतंत्र का भाषण दिया। उसमें उन सारी चीजों का उल्लेख किया, कोरोना की गाइडलाइन का, निष्पक्ष चुनाव का, बाकी सब मुद्दों का, लेकिन वो भूल गए कि खुद उन्होंने इतनी बार कोरोना की गाइडलाइन तोड़ी है, उनके लोगों ने तोड़ी, लेकिन चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाना ये साफ तौर पर हुआ। उसमें जो ग्राम विकास अधिकारी है वो प्रत्यक्ष रूप से नरेगा के मजदूरों को ठेलकर उस बस में बैठा रहा है, कांग्रेस पक्ष में अपील कर रहा है। ये एक फुटेज जारी की, उन्होंने पिक्चर जारी की है, उसके एविडेंसेस उनके पास है। हमने चुनाव आयोग को इसके बाबत, केंद्रीय चुनाव आयोग को भी और राज्य चुनाव आयोग को भी इसके बारे में चेताया है। जो इनपुट हमारे पास है, कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मत प्रतिशत का बढ़ना, जिस तरीके से महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, ये संकेत है इस बात का कि सरकार के खिलाफ लोगों में बड़ी नाराजगी। मैं खुद नरेगा के मजदूरों से मिला, अनेक सामाजिक वर्ग के लोगों के बीच में गया, जो चीज रिफ्लेक्ट हो गया वो तमाम वही चीजें थी, किसानों में कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, गांव का विकास ठप होना, ये तमाम मुद्दे नीचे ग्रास रूट पर उसी तर्ज पर उस तरीके से लोगों के बीच में मुखरता से हैं। मुझे लगता है कि सरकार हारेगी, सरकार की मशीनरी हारेगी, और भारतीय जनता पार्टी के मैं तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उन्होंने सरकार के खिलाफ, मशीनरी के खिलाफ, बदनीयती के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, मैं
जितने कम शब्दों में तारीफ करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तीनों ही लोग विधानसभा के उपचुनाव में फिजा बदली है और वो इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में, एक तरफ कोरोना का कहर, कोरोना का जोखिम, उसमें भी हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों से लेकर पार्टी के प्रमुख नेताओं को संक्रमण होना, पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता संक्रमित होना, उसके बावजूद भी उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं। जिस तरीके से उन्होंने हर सेक्टर में मेहनत की, परिश्रम किया, तो मुझे लगता है कि सरकार हारेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम जीतेगा। मैं ये भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार तीनों क्षेत्रों में गया हूं और उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि जनता का आक्रोश, उनके बीच में उठने वाले मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समर्पित वोट, ये निश्चित रूप से इन चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी। जी, मेरे ख्याल से हो गया या गोवर्धन जी है। ये इसकी वीडियो पे एविडेंस है जो सहाड़ा में आपने आरोप लगाए? सहाड़ा में फोटो है और फोटो के साथ में जो व्यक्ति बस में बैठा रहा है नरेगा के मजदूरों को, उसमें अभी आपको उपलब्ध करवा देंगे। उसमें जो ग्राम विकास अधिकारी है, ये कोशीतल पंचायत का है, आपको उपलब्ध करवा देंगे। कोशीतल पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी है। ये है हमारे ट्विटर पे भी है और योगेश्वर जी के ट्विटर पे। चुनाव आयोग पे भी सवाल है क्या आपका उनके कार्यशैली पे लेकर? नहीं, चुनाव आयोग पे नहीं। चुनाव आयोग तो अपने आप में एजेंसी है जिस पर जहां बातों की सुनवाई होती है वो आगे एग्जीक्यूट करता है। चुनाव आयोग से क्या शिकायत होगी? चुनाव आयोग को तो शिकायत की जाती है। तो जब सचिन पायलट ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया था कि उनकी जो समझौता हुआ था उस पर पालना के लिए बहुत जल्दी काम होना चाहिए, कोई देरी का कारण नहीं बनता है। आपको क्या लगता है कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा है, बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस के नेता जिस तरह से इसमें जुड़ा हुआ ये था, डोटात्रा जी ने कहा वो 6 महीने पूरे हो गए जो तारीख आपने कही थी सरकार गिर जाएगी। देखिए, वैसे तो उनका आंतरिक मसला है, लेकिन हमारी तरफ से जिन लोगों के बयान आए थे उसका आधार था कि सरकार का अंतर्कलह और सरकार की कमजोरी जो हर मोर्चे पर विफल होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसी कमजोर सरकार अपने बोझ से कभी भी गिर सकती है। खासतौर पर इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा दिखती है वो भी कांग्रेस की हार से आगे बढ़ के उसके गिरने का कारण बनेगी। तो क्या राजस्थान में मध्यवर्ती चुनाव होने की संभावना दिख रही है आपको? बहुत सारी संभावनाएं दिख रही है राजस्थान में, मध्यावधि के साथ साथ और बहुत सारी संभावनाएं। क्या वर्षगांठ मनाई जा सकती है क्या वापस? किसकी? सियासी संकट की। वर्षगांठ मनाएंगे, बरसी मनाएंगे, समय तय करेगा। धन्यवाद।